नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पांचालों, चेदियों और केकियों से घिरे हुए भीमसेन को स्वयं वैकर्तन कर्ण ने बाणों द्वारा अवरुद्ध करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तदनंतर समरांगण में कर्ण ने भीमसेन के देखते देखते चेदी, कारुष और सिंजय महारथियों का संहार आरंभ किया। तब भीमसेन ने कर्ण को छोड़कर कौरव सेना पर आक्रमण किया। सूरपुत्र कर्ण ने समरांगण में सहस्रों पांचाल, केके तथा सृंजय योद्धाओं को, जो महाधनुर्धर थे, मार डाला। महाराज, अर्जुन संशप्तकों की, भीमसेन कौरवों की तथा कर्ण पांचालों की सेना में घुसकर युद्ध कर रहे थे। उन तीनों महारथियों ने बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला। अग्नि के समान तेजस्वी उन तीनों वीरों द्वारा दग्ध होते हुए क्षत्रिय समरांगण में विनाश को प्राप्त हो रहे थे। राजन, ये सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भरतश्रेष्ठ, तब दुर्योधन ने कुपित होकर 9 बाणों से नकुल तथा उनके चारों अश्वों को आहत कर दिया। जनेश्वर, उसके पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र ने एक छुर के द्वारा सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट डाली। राजन, तत्पश्चात समर भूमि में आपके पुत्र को क्रोध में भरे हुए नकुल ने 7 और सहदेव ने 5 बाण मारे। वे दोनों श्रेष्ठ वीर समस्त धनुर्धारियों में प्रधान थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उन दोनों की छाती में 5-5 बाण मारे। राजन, फिर सहसा उसने 2 भल्लों से नकुल और सहदेव के धनुष काट डाले तथा 21 बाणों से आहत कर दिया। फिर वे दोनों दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। महाराज, तब आपके महारथी पुत्र ने कुपित होकर उन दोनों महाधनुर्धर पांडु पुत्रों को बाणों द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत उस समय मात्र उसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था और उससे चारों ओर छूटने वाले बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए दृष्टिगोचर होते थे। उस समय जब आकाश आच्छादित होकर बाणमय हो रहा था, तब नकुल और सहदेव ने आपके पुत्र का स्वरूप काल, अंतक एवं यमराज के समान भयंकर देखा। आपके पुत्र का वह पराक्रम देखकर सब महारथी ऐसा मानने लगे कि माद्री के दोनों पुत्र मृत्यु के निकट पहुंच गए। राजन, तब पांडव सेनापति द्रुपद पुत्र महारथी दृष्टिद्युम्न जहां राजा दुर्योधन था, वहां जा पहुंचा। फिर नकुल सहदेव को लांघकर दृष्टिद्युम्न ने अपने बाणों से आपके पुत्र को रोक दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमरशील पुत्र पुरुष रत्न दुर्योधन ने हंसते हुए 25 और 65 बाणों से दृष्टिद्युम्न को आहत करके उच्च स्वर से गर्जना की। आर्य, फिर राजा दुर्योधन ने एक तीखे क्षुरप्र से दृष्टिद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने को भी काट दिया। शत्रुसूदन दृष्टिद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर वेगपूर्वक दूसरा धनुष हाथ में ले लिया, जो भार सहने में समर्थ और नवीन था। उस समय उसके नेत्र लाल हो रहे थे, सारे शरीर में घाव हो रहे थे। अतः दृष्टिद्युम्न वेग से चलते हुए अग्निदेव के समान शोभा पाने लगा था। दृष्टिद्युम्न ने भरत श्रेष्ठ दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके ऊपर फुफकारते हुए सर्पों के समान 15 नाराज छोड़े। शिला पर तेज किए हुए कंक और मयूर के पंखों से युक्त हुए बाण राजा दुर्योधन के स्वर्णमय कवच को छेद कर बड़े वेग से पृथ्वी में समा गए। महाराज, उस समय अत्यंत आहत हुआ आपका पुत्र वसंत ऋतु में खिले हुए महान पलाश वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसका कवच कट गया था और शरीर नाराजों के प्रहार से जर्जर कर दिया गया था। उस अवस्था में उसने कुपित होकर एक भल्ल से दृष्टिद्युम्न के धनुष को काट डाला। राजन, धनुष कट जाने पर दृष्टिद्युम्न की दोनों भौहों के मध्य भाग में राजा दुर्योधन ने तुरंत ही 10 बाणों का प्रहार किया। कुशल शिल्पी के द्वारा परिमार्जित किए गए वे बाण दृष्टिद्युम्न के मुख की ऐसी शोभा बढ़ाने लगे, मानो मधुलोभी भ्रमर प्रफुल्ल कमल पुष्प का रसास्वादन कर रहे हो। महामना दृष्टिद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर बड़े वेग से दूसरा धनुष और 16 भल्ल हाथ में ले लिए।
उनमें से 5 भल्लों द्वारा दुर्योधन के सारथी और अश्वों को मारकर एक भल्ले से उसके स्वर्ण भूषित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात 10 भल्लों से द्रुपद कुमार ने आपके पुत्र के सब सामग्रियों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड़ग, गदा और ध्वज काट दिए। समस्त राजाओं ने देखा कि कुरुराज दुर्योधन का सोने के अंगदों से विभूषित नाग चिन्ह युक्त विचित्र मणिमय एवं सुंदर ध्वज कटकर धराशायी हो गया है। भरत श्रेष्ठ रणभूमि में जिसके कवच और आयुध छिन्न भिन्न हो गए थे, उस रथहीन दुर्योधन की उसके सगे भाई सब ओर से रक्षा करने लगे। महाराज धृतराष्ट्र उसी समय दंडधार धृष्टद्युम्न के देखते देखते राजा दुर्योधन को अपने रथ पर बिठाकर बिना किसी घबराहट के रणभूमि से दूर हटा ले गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।